श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वेलकेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 मार्च से 23 मार्च 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 19 मार्च पहले दिन की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें से एक शमी पत्र वाला नया उपाय है, दूसरा प्रदोष के प्रदोष काल का एक नया उपाय गुरुजी ने बताया है और तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है कार्य में सफलता प्राप्त करने वाला नया उपाय। और 20 मार्च आमलकी एकादशी धन प्राप्ति महा उपाय है। आज 19 मार्च वेलकेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 8 उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, को अर्चना नहीं आती, पूजन करना नहीं आता, आराधना नहीं आती, विनय करना नहीं आता, भगवान को रिझाने के लिए मंत्र नहीं आते, बड़े बड़े व्रत करना नहीं आते, साधना करना नहीं आती। तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय आपको एक चित्तवृत्ति अपने अंदर बैठाना है कि एक लोटा जल घर से लेकर शिवालय जाना है तो सारी आराधना और तप साधना हम एक लोटा जल से प्राप्त हो जाती है। घंटों मौन बैठकर जो हमें फल की प्राप्ति नहीं होती वो एक लोटे जल से हमें प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा ये दोनों मानव के जीवन को बराबर कर देता है, इसलिए फालतू के खर्चे और फालतू के चर्चे से बचना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। घर से जल भरते समय आपको बाबा से कहना है, जब आप एक लोटा जल मंदिर के लिए लेकर जाओ तो जब आप घर में जल भरोगे तब आपको बाबा से कहना है, बाबा ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है और मैं जल इसलिए अर्पित कर रही हूँ कि आप मेरे मन की व्यथा को समझ सको। और जब आप शाम को प्रदोष काल को निकलो तो मेरे घर में भी अपनी कृपा दृष्टि अवश्य करना। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक लड़के ने हमसे प्रश्न किया कि शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है। तो गुरुजी ने कहा, घर के अंदर शंकर की मूर्ति नहीं रखी जाती, घर में भोलेनाथ का शिवलिंग रखा जाता है। शंकर जी का स्वरूप में केवल शंकर जी हैं, पर शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवता हैं और केवल शिवलिंग का पूजन करने से 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और सोमवार की अष्टमी ये वो विशेष तिथियां हैं जिसमें अगर कोई अपने घर में शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके या फिर अपने घर के ही शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रदोष के समय शमी पत्र अर्पित करने का बहुत अधिक बल होता है और गुरुजी ने कहा 22 मार्च को प्रदोष है, इस दिन आपको शिवलिंग पर एक शमी पत्र अवश्य अर्पित करना है। आप अपने घर के शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी उसमें शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं। जीवन में आप जो चाहो वो सब आपको प्राप्त हो जाता है। मतलब आपको 22 मार्च के दिन जो प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल के समय या तो आप अपने घर की जो शिवलिंग है, आपने जो भी छोटी सी शिवलिंग रखी है या कंकर शंकर रूप में रखे हैं, वहाँ पर आपको एक शमी पत्र अर्पित कर देना है। शमी पत्र जैसे हम बेलपत्र अर्पित करते हैं, चिकना वाला भाग शंकर भगवान की शिवलिंग पे होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। इस तरीके से एक शमी पत्र आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। या फिर आप शिव मंदिर जाएंगे तो शिवलिंग पर भी वो शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं या फिर आप घर के किसी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसमें एक शमी पत्र को अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने प्रदोष के एक बिल्कुल नए एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। ये उपाय आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए करना है। अब आप व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, इंटरव्यू जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए इस नए उपाय को कर सकते हैं और इस उपाय को करने के लिए आपको शिवालय जाने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाता है तो प्रदोष काल में मतलब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो इसी बीच में आपको एक शमी पत्र अपने ही घर के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके बाद इस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 पर एक कागज या एक कटोरी में आपको रख देना है। जब आप किसी कार्य के लिए निकलना हो तो उस शमी पत्र को लेकर निकलो, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। ये उपाय गुरुजी ने 4 से 5 प्रदोष करने को कहा है और हर बार के शमी पत्र को आपको एक ही कटोरी में या कागज में रखते जाना है या आप किसी अपने घर की किताब में
या पूजा पाठ की जो किताब होती हैं, पुराण होती हैं, उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। और जब भी कार्य के लिए निकलें तो उन सभी शमी पत्र को लेकर निकल जाएं, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। अब आपको कम से कम 5 प्रदोष इस उपाय को करना है। 5 प्रदोष में, पाँचों प्रदोष में आपको एक एक शमी पत्र आपको चढ़ाते जाना है और उसे एकत्रित करते जाना है। 5 शमी पत्र जब आपके इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें लेकर आपको किसी कार्य के विशेष के लिए आप जब निकल रहे हैं या किसी व्यापार को शुरू करना चाहते हैं, नौकरी इंटरव्यू के लिए निकलना चाहते हैं, तो आप उसे एक कागज़ में बांध कर फिर अपने जेब में रख लीजिए और आप लेकर निकल जाइए। अपने पर्स में डाल लीजिए और लेकर निकल जाइए, तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। और शमी पत्र को आप सुरक्षित रखिए, ध्यान से रखिए और अपने आचरण शुद्ध रखिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, बल्कि 71 पीढ़ियों को तारने का कार्य करती है। आप उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पत्थर में भी लिखा हुआ है। अब हम आपको उज्जैन ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं पत्थर से लिखा हुआ है, शिव महापुराण का कथा का श्रवण मात्र करने से 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। 20 मार्च बुधवार को आमलकी एकादशी है, जिसे रंग भरी एकादशी या रंग भरी 11 भी कहते हैं। इस विशेष तिथि में आपको एक विशेष उपाय करना है। ये उपाय धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि घर में पैसों की तंगी चल रही हो, घर में एक कमाते हैं सवा खर्च होता जाता है, या आप किसी एग्ज़ाम परीक्षा में सफलता चाहते हैं, तो इसलिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल चाहिए होगा। अपने घर के मटके परिंदे से 1 लोटा जल ले लीजिए और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए। यदि आपके पास भरपूर मात्रा में गंगा जल है तो आप 1 लोटा जल गंगा जल ले सकते हैं। यदि आपके पास गंगा जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप अपने घर के मटके का 1 लोटा जल ले लीजिए और उसके अंदर कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए। इसके बाद आपको 7 बेलपत्र लेना है। 7 बेलपत्र आप ऐसी लीजिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण होना चाहिए। बेलपत्र हमेशा शिव जी को पूर्ण तरीके से जो बनी हुई होती है वही अर्पित की जाती है। जरा से भी खंडित बेलपत्र यदि हो जाती है तो वो शिव जी के पात्र नहीं कहलाती है। वो 7 बेलपत्र आपको उस जल कलश के अंदर डाल लेना है। इसके बाद आप शिव मंदिर के लिए निकल जाइए, शिवालय निकल जाइए। शिवालय में सबसे पहले जहाँ नंदी का उठा हुआ चरण है, नंदी जी जहाँ विराजमान है, आप ध्यान से देखेंगे कि एक चरण नंदी का उठा हुआ होता है, तो वही उसी चरण में आपको जो कलश का गंगा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए नंदी जी के उठे हुए चरण में समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। बिल्कुल धीमी धीमी धार से चढ़ा दीजिए। अब कलश के अंदर जो 7 बेलपत्र बची हैं उनको आपको शिव मंदिर में, मतलब कि शिवलिंग के ऊपर 7 बेलपत्र एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपने मन की कामना भाव को व्यक्त करते हुए वो 7 बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे, या तो वो बेलपत्र की डंडी आप जलाधारी की ओर रखें, या फिर आप जहाँ से बैठकर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस आपको 7 बेलपत्र अर्पित करते हुए अपना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, मन की कामना बोलना है। धन प्राप्ति के लिए यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आप वो बोल दीजिए। वैसे तो महादेव सब जानते हैं, आपको उनसे बोल देना है, बाबा सब दुख काटो मारा, और विनती करके प्रणाम करके आ जाइएगा। आपकी कामना 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के अंदर निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।